साल 2021 खत्म होने को है और साल 2022 आने वाला है, जिसकी शुरुआत में ही हो जाएगा 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान। क्योंकि चुनाव है तो राज्यों में हलचल भी मची हुई है और सत्ताधारी पार्टियों की नींद भी उड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें डर है कि सत्ता दोबारा हाथ में आएगी या नहीं आएगी। और ये डर सबसे ज्यादा सता रहा है बीजेपी को। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सत्ता है और ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी को सत्ता बचाने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत है और बीजेपी अपना सत्ता बचाने की जद्दोजहद में लगी भी हुई है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार के अगर फायदे हैं तो उससे ज्यादा उसके नुकसान भी हैं, क्योंकि कहीं पार्टी को केंद्र से जनता की नाराजगी का हर्जाना भुगतना पड़ेगा तो कहीं राज्य सरकार की नाराजगी का हर्जाना भुगतना पड़ता है। खैर, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार का क्या होगा, लेकिन बीजेपी सरकार बचाने की कोशिश में तो लगी हुई है और बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर। इसके कारण से आप सभी वाकिफ हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है और जो दल उत्तर प्रदेश जीतता है उसका दिल्ली में दबदबा भी बढ़ जाता है। 2017 विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे। हालांकि 2022 में कितने चरणों में होगा इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। तो मुद्दा ये है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जनता को लुभाने में तो लगी है, लेकिन चेहरा पीएम मोदी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही पीएम का यूपी दौरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या बीजेपी को सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस ने तो बीजेपी से सवाल ही पूछ डाला। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने ट्वीट किया और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब देना बीजेपी के लिए ही बहुत ही मुश्किल की बात है। तो राज बब्बर ने पूछा कि हर जगह चेहरे की राजनीति करने वाली बीजेपी यूपी में कंफ्यूज क्यों है? योगी जी सीएम पद का चेहरा है ना। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में चुनाव है, लेकिन सीएम योगी से ज्यादा पीएम मोदी के दौरे यूपी में हो रहे हैं। ऐसे में कई सवाल पैदा होते हैं कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि योगी के चेहरे पर यूपी में वोट नहीं मिलेगा, या योगी की छवि इतनी खराब है कि वो चुनावों में बीजेपी को नुकसान करवा सकती है, या फिर सपा को टक्कर देने के लिए योगी कमजोर है। आखिर क्यों पीएम को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है? तो अब तक कितनी बार यूपी आ चुके हैं पीएम, डालते हैं नजर। 21 दिसंबर को पीएम मोदी प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे। इस कार्यक्रम में उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पीएम का ये कार्यक्रम पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित रहा। पीएम मोदी ने प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में कहा कि बेटियां भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। पीएम मोदी बोले, आज परिणाम ये है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। पीएम ने अपने प्रयागराज के दौरे पर भले ही महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की हों, लेकिन इस कार्यक्रम को कांग्रेस की नकल ही माना जा रहा है, क्योंकि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं पर केंद्रित राजनीति अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो है कांग्रेस। यहां तक कि कांग्रेस ने तो महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र भी जारी किया, जिससे धीरे धीरे कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है। अब इसे देखकर बीजेपी टेंशन में आ गई और बीजेपी ने प्रयागराज में महिलाओं पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आयोजन कर दिया। हालांकि इसका फायदा मिलेगा या नहीं ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन इससे भाजपा का डर साफ जाहिर हो गया। इससे साफ हो गया कि बीजेपी यूपी में सेफ प्ले करना चाहती है और कोई चूक नहीं करना चाहती। शायद यही कारण है कि योगी को पीछे कर पीएम खुद इन चुनावों का चेहरा बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा की बढ़ती मजबूती से भी बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। उसी के चलते बीजेपी एक अलग रणनीति पर काम कर रही है, यानी बीजेपी इस चुनाव में जगह और कार्यक्रम को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। मतलब साफ है, उनके लिए जिस जगह जो उपयोगी होगा वो उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बीजेपी से पिछड़ा वर्ग हमेशा नाराज रहता है, क्योंकि उनका मानना है कि बीजेपी में अगड़ी जातियों का प्रभुत्व है और सीएम योगी ठाकुर हैं। ऐसे में शायद इसलिए भी उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। साथ ही कोरोना काल के दौरान यूपी की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की जो पोल खुली थी, उसके कारण भी जनता योगी से नाराज है। ऐसे में अगर योगी को आगे करते हैं तो वोटर सपा की तरफ जा सकता है। अब सवाल ये भी है कि बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव क्यों करना पड़ा।
तो इसका जवाब है कि बीजेपी को ये एहसास हो चुका है कि अकेले योगी चुनाव नहीं जीत सकते। खाली उनको आगे करके अखिलेश यादव से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए मोदी जी की जरूरत है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव के बयानों और उनकी रैलियों में आ रही भीड़ पर चर्चा कर अलग अलग तस्वीर पेश कर रहा है। इसके अलावा अमित शाह के भाषणों में जिस तरह का आग्रह देखने को मिल रहा है, उससे इस चुनाव में बीजेपी की बेबसी और मजबूरी के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य में आवाजाही लगातार बढ़ने वाली है। पिछले महीने नवंबर में 2 बार प्रदेश के दौरे पर आ चुके पीएम दिसंबर में भी ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। जनवरी में उनकी कम से कम आधा दर्जन यात्राओं का कार्यक्रम बनाया गया है। पीएम ने 7 दिसंबर को यूपी के गोरखपुर में AHURL के खाद कारखाने और एम्स का उद्घाटन किया था। वहीं 13 दिसंबर को वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस दौरे के लिए पीएम ने 2 दिन का समय निकाला था। इसके बाद 18 से 28 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई और दौरे हैं। सबसे पहले वो 18 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने पहुंचे थे। 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में प्रयागराज पहुंचे और अब पीएम नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे, जहां वो कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। सिर्फ दिसंबर में ही पीएम ने अपने दौरों की झड़ी लगा दी। जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, पीएम के दौरों में भी इजाफा हुआ है। इससे पिछले महीने यानी नवंबर में प्रधानमंत्री ने महज 3 दिनों के अंतराल पर लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। उन्होंने 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, फिर 19 नवंबर को महुआ पहुंचे थे और उसके बाद 25 नवंबर को पीएम ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया था। और पीएम की यूपी यात्रा की रफ्तार चुनाव आते आते लगातार बढ़ाई जाती रहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, अपना दल कृष्णा पटेल, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, राष्ट्रीय लोकदल जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर पार्टी को मजबूती देने की कोशिश की है। अगर पीएम मोदी के दौरों पर गौर करें तो वो पूर्वी यूपी में ही ज्यादा आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री का पूर्वांचल का छठा दौरा था। पिछले 2 महीनों में बीजेपी ने पूर्वांचल में पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक ताकत झोंक दी है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर को गोरखपुर से सटे कुशीनगर जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया था। उसके बाद 25 अक्टूबर को उन्होंने पूर्वांचल के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया था। यानी साफ है कि बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बरकरार रखने की हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि मोदी और योगी दोनों की जो निजी छवि है, उस छवि को बरकरार रखना एक बड़ा सवाल है। वैसे आपको याद होगा कि 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी हार गई थी। तब जगह जगह उनकी आलोचना होती थी और उन पर सवाल खड़े होने लगे थे। शायद इसीलिए वे किसी भी स्थिति में इस दाव को गंवाने देना नहीं चाहते और यही कारण है कि यूपी चुनाव के प्रचार में योगी बयानों में तो हैं, लेकिन मंच पर कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सपा तेजी से मजबूत होती दिखाई दे रही है। जाहिर है इन रुझानों से बीजेपी खेमे में खतरे की घंटियां बजने लग गई हैं। इसलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके अलावा योगी का चुनाव प्रचार में कम दिखना ये भी दर्शाता है कि बीजेपी ये नहीं चाहती कि उनके पास कम सीटें आने की स्थिति में योगी का विकल्प ही ना हो, क्योंकि अगर उसे सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन लेना होता है तो हो सकता है कि बसपा या अन्य दल योगी को लेकर राजी नहीं हो। ऐसे में किसी और को सीएम भी बनाया जा सके। यानी बीजेपी कोशिश तो पूरी कर रही है, लेकिन इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन बीजेपी की बदली हुई रणनीति बीजेपी के डर को जाहिर कर रही है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।